अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। और जी, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से भी देख लिया है, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई कहाँ चली गई और कोई ब्लॉग ही नहीं है, पता नहीं यूट्यूब ही छोड़ दिया और ये वो। तो जी ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं लास्ट डेज जो ऑलमोस्ट 4 डेज़ में जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी समझ लें मेरे साथ, तो इस वजह से कोई व्लॉग भी नहीं बना रही थी और ये वो। ठीक है, तो जी चलें चलते हैं स्टोरी की तरफ कि स्टोरी क्या हुई थी मेरे साथ और क्यों मैंने वीडियोस जो हैं वो 1 वीक जो है अपलोड नहीं की। तो जी सीन कुछ यूँ था कि जिस दिन मैंने लास्ट अपनी वीडियो अपलोड की थी ना, तो मैं वीडियो अपलोड करने के बाद ऐसे मैंने मोबाइल रखा और उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए कुछ काम करने लगी। ठीक है, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मैंने ऐसी टीवी देख रही थी, तो बेध्यानी में ना ऐसे फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश की। ठीक है, तो ऐसे ही पता नहीं मैंने शायद फ़ोन को देखे बगैर पासवर्ड लगाने की कोशिश की, हालांकि मैं टच भी लगा रही थी, लेकिन वो 2 से 3 दफ़ा मेरे से ना पासवर्ड जो है ना वो उसका रॉन्ग लग गया। खैर मुझे कोई टेंशन नहीं पड़ी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कह रहे हैं कि 2-3 मिनट के बाद रीट्राई करें। अच्छा, 2-3 मिनट के बाद मैंने दोबारा रीट्राई किया है, तो फिर रॉन्ग पासवर्ड। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, मैं अपना ही पासवर्ड भूल गई हूँ। और उसके बाद जी ये ऑप्शन, उसके बाद उन्होंने मुझे 10 मिनट्स का टाइम दे दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट के बाद दोबारा ट्राई करूँगी, यही पासवर्ड है। ठीक है, एक पासवर्ड जो आप दिन में 1000 दफ़ा लगाते हैं वो आप कैसे भूल सकते हैं, यही बात सोचने की है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो जी उसके बाद 10 मिनट दिए उन्होंने, फिर मैंने लगाया, गलत लगा, फिर उन्होंने मुझे 15 मिनट के लिए मेरा फ़ोन लॉक कर दिया। ठीक है, मैं फिर भी टेंशन फ्री हूँ, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं यही पासवर्ड लगाऊंगी। 15 मिनट भी गए भाई, उन्होंने मुझे आधा घंटा दे दिया, अब तुम आधे घंटे के बाद ट्राई करो। ठीक है, चलो आधा घंटा भी गया। ठीक है, अब जी जो मैं अपना थंब टच यूज़ कर रही थी ना अनलॉक के लिए, वो भी नहीं काम कर रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब आपने अपना पहले पासवर्ड देना है, उसके बाद बाकी अगली कहानी चलेगी भाई। तो जी अब बात बनती है थोड़ी सी परेशानी की। अब मैं चुप करके बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड कह रही है क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऐसी। तो कह रही है आज फ़ोन को बड़ा सुकून है। फिर मैंने जब मुझे घंटे का टाइम मिला ना, फिर जी मैंने भाई बात को लिया सीरियस। ठीक है, उसके बाद जी मैंने बताया अपने हस्बैंड को, तो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपना पासवर्ड भूल जाओ, दिन में 1000 दफ़ा लगाते हैं और ये वो। ठीक है, कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम ना जब लगाओ तुम मुझे देना कि क्या ऑप्शन आती है। अच्छा ठीक है, मैंने उनको दिया, मैंने कहा आप कोई पासवर्ड लगा के कहते कहते मुझे तुम्हारे पासवर्ड का कैसे पता चल सकता है। तो हालांकि उनको मेरे पासवर्ड का पता था, लेकिन वो भी वही लगा रहे थे, लेकिन वो नहीं काम कर रहा था। ठीक है, तो जी फिर बात हुई टेंशन की, उन्होंने जनाब 2 घंटे के लिए फ़ोन जो है वो लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा ट्राई किया तो फिर वैसे ही फ़ोन लॉक हो गया, डिसेबल कर दिया। ठीक, अब जी रात हो गई, मैं इनको कह रही हूँ मुझे किसी तरीके से मेरा फ़ोन ठीक करके दें, मेरी तो शक्ल रोने वाली, बुरी हालत ये वो। ठीक है, और उसके बाद वो मुझे कहते हैं अब काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, मैं सुबह करके दूँगा। सुबह जी वो चले गए ऑफ़िस। अब मैं सारा दिन इंतज़ार कर रही हूँ, कहते बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं लैपटॉप से अटैच करके कर दूँगा। ठीक है, खैर मैं सुबह तक इंतज़ार करती रही शायद ठीक हो जाए, लेकिन भाई साहब ये आईफ़ोन है, मजाक नहीं है। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी है बहुत हाई। तो अगले खैर मैंने अपनी सिम तो निकाल के दूसरे जो पुराना मेरा फ़ोन पड़ा था उसमें डाल दी। उसके बाद जी फिर अगला दिन गुजर गया। अब बात आती है जी, मेरे हस्बैंड कहते हैं रात को कि हो जाएगा, अभी अटैच किया उन्होंने। अच्छा जी, अब बात मुझे कहते हैं जनाब आईट्यून से अटैच करके तो तुम्हें अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे कह रहे हैं कि तुम अपनी एप्पल आईडी का मुझे पासवर्ड बताओ, मतलब एप्पल आईडी लगानी पड़ेगी, आईट्यून के साथ कनेक्ट करने के लिए पड़ेगी, तो फिर हो जाएगा। अब चलो जी अब टेंशन शुरू हो गई। एप्पल आईडी लगाई है मैंने, पासवर्ड लगाया गलत, फिर लगाया गलत, फिर लगाया गलत, मतलब भाई मुझे एप्पल आईडी का पासवर्ड भी भूल गया इसी टेंशन में। और मैंने खैर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, और मैं इसी सारी परेशानी में 2 दिन भी गुजर गए। ठीक है, अब ज़ाहिर है कि मतलब वो जब आईट्यून के साथ कनेक्ट कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि अपना पासवर्ड लगाएं, और पासवर्ड वो भी मैंने जो एप्पल आईडी का पासवर्ड था वो भी मैं हम लोग 10 टाइम्स रॉन्ग लगा चुके थे, तो वो भी फॉरगेट कर दिया। और फिर उनके उसके बाद हमने अपना एक फ़ोन नंबर अटैच किया, तो उन्होंने कहा इसमें 24 घंटे के अंदर, तो जी फिर वो कोड सेंड करेंगे तो वो कोड लगाएंगे तो शायद ओपन हो जाए। फिर अब मुझे ये टेंशन थी भाई कि मेरे तो जो सारे अकाउंट्स हैं, मतलब जो मेरा यूट्यूब का अकाउंट है, सब कुछ, ये फेसबुक ये वो, उन सब के पासवर्ड्स और
उनके यूज़र नेम वगैरह सब कुछ जो है वो मैंने अपने मोबाइल के नोट्स में सेव किया था। अब मुझे कह रहे थे अब जब भी फ़ोन ओपन होगा ना तो बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा, मतलब उसमें तुम्हारा कोई डाटा भी नहीं रहेगा। अब मुझे जनाब बनी असल टेंशन, ठीक है। मेरी तो हो गई रोने वाली शक्ल, और मेरा रो रो के, ट्रस्ट मी, मैं इतना ज़्यादा रोई थी, मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मतलब मैं इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई कि ये नहीं हो सकता, मतलब मुझे मेरा यूट्यूब नहीं मिलेगा, मैंने इतनी मेहनत की हुई है, मेरी 34 वीडियोस हैं और ये क्या हो गया। खैर नेक्स्ट डे रात को सोए सोए मुझे ख्याल आया कि मैंने शायद कहीं डायरी में भी लिखा हो ना अपना एप्पल आईडी का पासवर्ड, ठीक है। और मैं रात को उठी हूँ, मैंने वो डायरी ओपन किया और वहाँ पे वो था। ओफ माय गॉड, उस टाइम मेरी ये हालत थी कि जैसे वो डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है, यही समझ लो। ओ माय गॉड, मैंने सुबह उठते ही कहा, मैंने कहा मुझे एप्पल आईडी का पासवर्ड पता चल गया। कहते अच्छा चलो ठीक है, दोबारा लगा के देखेंगे कल। चलो जी, फिर वो नेक्स्ट डे मैंने सारा दिन इंतज़ार किया और वो वापस आए हैं और जनाब मैंने कहा चलो जी अब ओपन करते हैं। अब फिर ओपन किया जनाब। अभी जब हम पुरानी आईडी लगा रहे थे ना तो वो लैपटॉप पे ओपन हो गई, ठीक है, मोबाइल में ओपन नहीं हो रही थी, क्योंकि जब मोबाइल में वही आईडी हम लगा रहे थे तो वो कह रहे थे अपना पुराना पासवर्ड भी दोबारा एंटर करो, ठीक है, फिर आपका मोबाइल जो है वो लॉगिन होगा। अब वो पासवर्ड की तो असल कहानी थी, वही तो भूला हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया कि आईट्यून में जो है वो मेरी आईडी लगा के देखी, उधर ओपन करके देखी। ओह गॉड, वहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। और एकदम से मेरे नोट्स मेरे सामने ला के, और एकदम से मैं इतना रोई, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मतलब पता नहीं। और वो डायरी मैंने ऐसे बेकार करके फेंकी हुई थी, मतलब कि पता नहीं वो मैंने कब का उसके ऊपर लिखा हुआ था। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना मैं इतना रो रही थी। मुझे अपने मोबाइल की फ़ोटोज़ में गैलरी की कोई किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ मुझे अपने यूट्यूब के अकाउंट की टेंशन थी। तो कहते अब लिख लो जल्दी जल्दी, तुम्हारे पास 10 मिनट्स का टाइम है। तो खैर जी, मैंने वहाँ से अपना सारा अकाउंट्स जो थे उनको दोबारा रिकवर किया, और मोबाइल जो है वो मोबाइल पे हमने न्यू एप्पल आईडी बनाई, वो लॉगिन की, और ये देखिए इधर दोबारा वो न्यू इन्होंने मेरा सारा iOS जो है वो डाउनलोड किया इधर, और बिल्कुल ब्रांड न्यू, इसमें सारे ऐप्स वगैरह सब कुछ रिमूव हो गया। और इसमें अभी मेरे न्यू जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना, मेरे ओल्ड और न्यू कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जितने मेरे व्हाट्सएप के मेरी फ्रेंड्स कज़न्स हैं जो भी हैं, तो प्लीज़ मुझे खुद ही मैसेज कर लें। तो मैं किसी को नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। शुक्र है मेरा यूट्यूब बच गया जिसके थ्रू मैं आप लोगों से एटलीस्ट बात तो कर सकती हूँ ना। कसम से मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। मेरी रोनी सूरत को देख के ना मेरे हस्बैंड को इतनी, और वो रिलैक्स थे, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे। एंड में मुझे कहते हैं ये सब कुछ हो ही जाना था, लेकिन अगर तुम अपना आप पासवर्ड तुम्हें ना याद आता तो तुम्हें नोट्स वापस नहीं मिलने थे। तो कहते बाकी अनलॉक का होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना मसला भी नहीं है। तो ऐसे में तुम्हें डरा रहा था। वो जब कह रहे थे ना नहीं ऐसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ भी नहीं पुराना मिलेगा, वो यूट्यूब तुम्हारा गया और ये वो, मेरा ट्रस्ट में, मैं 3 दिन मैंने वो ऑफिस चली जाती तो मैं सारा दिन परेशानी में गुजारती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जी रात ही उन्होंने मेरा फ़ोन दोबारा से ठीक करके दिया, और आज सुबह मैं अभी सारी अपनी ऐप्स वगैरह जो हैं उनको दोबारा से डाउनलोड कर रही हूँ। तो जी बस ये जो 2020 था ना, ये सब हम सब पे बहुत ज़्यादा कुछ समझ लें कि कुछ थोड़ा बैड लक्स भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो शुक्र है 2020 के अंदर ही मेरे फ़ोन का मसला हल हो गया। और एंड में एक अच्छी सी दुआ है, अल्लाह ताला 2021 में हम सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें, बहुत ज़्यादा हम पे अपनी रहमत अल्लाह ताला नाज़िल करें, और इस मौजी बीमारी से पूरी दुनिया को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आप सबको भी मेरी तरफ से 2021 बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अपना फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।